चलिए आप शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये कहें कि नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स में हम लोग मिक्सिंग के ही प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन फेज चेंज भी होगा और साथ ही साथ उसमें टेम्परेचर राइज का भी रहेगा। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी प्रॉब्लम्स है और लेटेंट हीट एक ही साथ दोनों होगा। तो देखते हैं वो उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 kg ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे पास एक 1 kg आइस है और दूसरा है 5 kg वाटर। सबसे पहला काम ये होगा कि इस पूरे आइस को मेल्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए वो निकालें, ठीक है। और क्या वो एनर्जी हम लोगों को वाटर के कूल होने से मिल जाएगा। देखो क्या होगा, 1 kg आइस पहले किस में कन्वर्ट होगा, 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद ये 5 kg वाटर है एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों जब मिलेगा तो बीच में वाटर एट टी टेम्परेचर ये बना सकता है, ठीक। सबसे पहले श्योर हो जाएंगे कि भाई पूरा आइस मेल्ट होगा कि नहीं, ठीक। तो वो कैसे श्योर होंगे, तो 1 kg आइस को मेल्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो हमको मालूम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी इंटू पर ग्राम है, पर ग्राम भी कर लो, इंटू 1000 ग्राम। तो हम लोग को चाहिए 80 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी, इतना चाहिए। अच्छा, 5 kg वाटर अगर अपने आप को पूरा पूरा जीरो पे ले आए तो कितना एनर्जी दे देगा। 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर पे आ जाए 5 kg, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ये ग्राम हो गया, इंटू यहाँ पे कौन सा हीट के फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एम एस डेल्टा टी। तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए इंटू 40 कितना हो गया, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी, किलो कैलोरी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कूलिंग होगा और इसका जो मेल्टिंग होगा, जितना मेल्टिंग में रिक्वायर्ड हीट है उससे अधिक हीट मिल रहा है, मतलब पूरा मेल्ट होना तय है। पूरा मेल्ट होगा तब ये कहानी बनेगी, समझ रहे, पूरा मेल्ट होगा तो ये कहानी बनेगी। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस पे प्रोसीड करते हैं टेम्परेचर निकालने के लिए। कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, तो देखिए ये जितना हीट रिलीज करेगा ये उतना हीट गेन करेगा। तो हीट रिलीज्ड इक्वल टू हीट गेन, वो काम करते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, तो देखिएगा हम लोग ms डेल्टा टी हीट लॉस कितना होगा वो देख लेते हैं पहले। 5 इंटू 10 टू द पावर 3 एम एस 1 डेल्टा टी में हो जाएगा 40 माइनस टी। ये हीट लॉस्ट हुआ और हीट गेन कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 10 टू द पावर 3 एम इंटू एल यानी 80 प्लस, उसके बाद और क्या आएगा, उसके बाद यही मास जो है वो टी टेम्परेचर तक जाएगा 0 से टी, तो 10 टू द पावर 3 एम एस कितना है, ये हमारा वाटर का ही है 1 ही लेंगे, और टी माइनस 0 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, बस हमारा वैल्यूज आ जाएगा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा 200 माइनस 5t इक्वल्स टू 80 प्लस t, उधर चला जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 120 इक्वल्स टू 60। दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस।
तो हम लोग को जो टेम्परेचर मिलेगा फाइनल वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस। पूरा वाटर मिलके 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram of steam at 100 degree Celsius. Find final temperature and composition. तो फाइनल टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें तो पहले तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है और दूसरा कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। इसका क्या मीनिंग है यही समझना भी मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए कि कॉम्पोजिशन का क्या मतलब। सब तो वाटर ही है वहां पर। समझिएगा ध्यान से, देखिएगा 100 ग्राम ऑफ आइस को पहले मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ml है ना। Q इक्वल्स टू m LF। तो Q जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80 इंटू मतलब LF हो गया m की जगह 100, तो हो जाएगा 8000 कैलोरी। पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा, ये हो गया हमारे हीट की बात। दूसरा कह रहा है ये इट इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम ऑफ स्टीम। तो इतना चाहिए भाई मेल्ट कराने के लिए। ये कौन देगा, स्टीम ही तो देगा। स्टीम हीट रिलीज करेगा और इसको हीट मिलेगा। तो कितना हीट रिलीज होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो Q इक्वल्स टू m इंटू LF। m कितना 10 ग्राम, LF कितना 540 5400। क्या जो हीट स्टीम से वाटर कन्वर्ट करने की वजह से रिलीज हो रहा है उतना काफी है इसको पूरा पूरा मेल्ट कराने के लिए? नहीं, है ना। तो अब ये भी देखना चाह रहे हैं कि भाई ये पूरा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो कितना एक्स्ट्रा हीट रिलीज करेगा, ये भी एक बार देख लिया जाए। तो ये इतना वाटर तो बन गया। अब वाटर कन्वर्ट्स, ये क्या हुआ, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स टू वाटर एट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हीट रिलीज हुआ। और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो तो कितना हीट रिलीज होगा, वो आएगा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। तो Q इक्वल्स टू m का वैल्यू 10, s का वैल्यू 1, डेल्टा टी 100। तो ये आएगा 1000 कैलोरी। और क्या अभी भी पूरा आइस मेल्ट होगा? नहीं मेल्ट होगा। मतलब पूरा आइस तो मेल्ट होगा ही नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0। फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0। और इस 0 टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ आइस रहेगा और कुछ वाटर रहेगा। कोई एग्जिस्ट करता है ना 0 पे दोनों। तो कितना आइस और कितना वाटर, यही पूछ रहा है कॉम्पोजिशन। तो पहले ये देखना चाहते हैं कि इतना हीट से कितना आइस मेल्ट हुआ। हीट कितना मिला आइस को, 6400 कैलोरी इक्वल्स टू मास जो आइस का मेल्ट हुआ इनटू LF। LF 80 पुट करेंगे, M आ जाएगा, ये ठीक है ना, 80 हो जाएगा क्या, M 80 ग्राम। समझ रहे हैं, 80 ग्राम आइस है भाई, सॉरी 80 ग्राम आइस मेल्ट हो गया, वाटर बन गया। और पहले से वाटर कितना था, 10 ग्राम, वो भी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो टोटल 90 ग्राम वाटर है। और बच कितना गया भाई, 100 ग्राम में से 80 ग्राम मेल्ट हुआ तो बचा कितना, 20 ग्राम। और वो 20 ग्राम आइस अभी भी बचा हो। तो कॉम्पोजिशन क्या लिखेंगे, 20 ग्राम आइस, 90 ग्राम वाटर, टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर ही क्वेश्चन है, उसमें भी वैसा ही है। 30 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 25 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें हम लोग को फाइनल टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसको मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए। तो Q इक्वल्स टू है 80 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 2400।
ये 2400 कैलोरी। अच्छा, अब स्टीम जो 25 ग्राम स्टीम है वो अगर पूरा पूरा कॉन्डेंस हो जाए तो वो कितना हीट रिलीज करेगा? तो वो रिलीज करेगा 540 इंटू 25 0 25 4 100 0 10 125 135 कैलोरी। ये तो 13,500 कैलोरी, इसको चाहिए 2,400 कैलोरी। मतलब बहुत ही आसान है, समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन उठता है कि क्या वो पूरा कंडेंस हो पाएगा? क्वेश्चन तो अब ये उठता है ना भाई कि क्या वो पूरा कंडेंस हो पाएगा? ये भी तो क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अब इतना हीट इसने ले लिया, अभी वो और दे रहा है कि भाई बहुत है मेरे पास, लेते जाओ। इसके बाद इसका हीट, ये वाटर एट 0 पहुंच गया कि नहीं? ये पूरा कंडेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है ये हमको अंदाजा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा है उससे। तो हम लोग को पहले यहाँ पे एक और चीज देखना होगा कि भाई ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर 100 पहुंच जाए तो ms डेल्टा टी से कितना हीट इसको चाहिए। क्या ये दोनों मिलके उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, तभी जाके वो पूरा कॉन्डेंस हो पाएगा। m कितना 30, s कितना 1, कितना आ गया भाई 3000, मिलके कितना हो गया 5400। भाई उसके सामने ये नतमस्तक है यार, हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, समझ रहे हैं? तो वो पूरा कॉन्डेंस ही नहीं हो पाएगा इस बार। तो टोटल 5400 हीट की वजह से ये हीट, इतना ही हीट ये ले पाएगा। इसके बाद अब ये हीट ले ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? 100 पे पहुंच गया, अब वो 100 पे है तो कैसे दोनों में हीट एक्सचेंज होगा? हीट अगर दोनों इक्वल टेम्परेचर पे है तो नेट हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? सिर्फ। तो इतना ही हीट वो पूरा ले पाएगा, इससे ज्यादा हीट वो ले ही नहीं सकता। और इस हीट की वजह से कितना कन्वर्ट होगा वो निकाल सकते हैं। 5400 इंटू इक्वल्स टू m इंटू एल वी होगा, और m जो आ जाएगा आपको दिख रहा है 10 ग्राम आ रहा है ना? मतलब इतना कॉन्डेंस हुआ, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना रह जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात तो क्लियर है, मतलब बीच का टेम्परेचर इस बार भी नहीं आया। ठीक। दूसरा, कॉम्पोजिशन की बात करें तो 30 ग्राम वाटर तो था ही 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उधर से कॉन्डेंस होकर 10 ग्राम और आया, तो 40 ग्राम हो गया वाटर, और इसमें कितना था 25 ग्राम था, उसमें से 10 ग्राम कॉन्डेंस हुआ, तो 15 ग्राम स्टीम बच जाएगा। कॉम्पोजिशन भी हमने निकाल लिया और फाइनल टेम्परेचर भी निकाल लिया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कैलोरीमीटर, एक कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम, उसके अंदर 200 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कैलोरीमीटर को भी ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अज्यूम करेंगे। 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज poured इन इट। ठीक है, 30 ग्राम वाटर 90 डिग्री सेल्सियस वाले को इसके अंदर रख देते हैं। व्हाट इज द फाइनल कंडीशन ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब फाइनली क्या टेम्परेचर होगा और क्या कॉम्पोजिशन होगा, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। तो ध्यान से समझेंगे इसको। ये क्या मतलब, कैलोरीमीटर वाला क्वेश्चन पहली बार आया, इसका वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम दिया हो, इसका क्या मतलब है? मतलब कैलोरीमीटर को भी हम लोग कैलकुलेशन करते समय, टेम्परेचर निकालते समय 40 ग्राम वाटर की तरह ट्रीट करेंगे, उसको 40 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ट्रीट करेंगे, लेकिन कॉम्पोजिशन निकालते समय नहीं ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो? टेम्परेचर निकालते समय तो वो 40 ग्राम वाटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन के समय वो वाटर थोड़ी है ना, उसकी तरह बिहेव करेगा। मतलब इस बार कैलोरीमीटर भी कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हटना है तो 50 ग्राम आइस को पहले मेल्ट कराना होगा। तो कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो अगेन 80 इंटू
50 यानी 4000 कैलोरी, है ना। और 30 ग्राम वाटर है, 30 ग्राम वाटर, वो अगर 90 से 0 पे आएगा तो कितना हीट रिलीज करेगा वो निकाल रहे हैं। तो Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, तो आ जाएगा m कितना है 30 ग्राम, s कितना है 1, डेल्टा T कितना है, तो डेल्टा T है 90 माइनस 0 या 0 माइनस 90, आप जैसा भी चाहें वैसा ले सकते हैं। 2700 इतना हीट उसको चाहिए, मतलब सॉरी इतना हीट वो रिलीज करेगा और इतना हीट चाहिए। क्या पूरा आइस मेल्ट होगा? आंसर है पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? फाइनल टेम्परेचर तो 0 हो गया। तब क्वेश्चन उठता है कि कितना आइस मेल्ट होगा। भाई एनर्जी तो इतना ही कैलोरी मिलना है, तो आइस मेल्ट जो है वो कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू ml से निकालेंगे। एनर्जी मिला 2700, मास है निकालना है इंटू 80, 10 से 10 कैंसिल, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 270/8, 24 33.75, ठीक है। इतना आइस मेल्ट होके वाटर बन गया। पहले से कितना वाटर है? तो पहले से हमारे पास तो वाटर का पहले पूरा लिख लेते हैं कि कितना वाटर है। 200 ग्राम था, बिल्कुल था, और 30 ग्राम वाटर भी 90 डिग्री सेल्सियस से आ गया, तो 30 ग्राम ये और प्लस 33.75, ये हो जाएगा 33.75, तो कितना आ गया 263.75 ग्राम। अच्छा 33.75 ग्राम अगर निकल गया 50 ग्राम में से तो कितना बच गया? 15 बचेगा, 25 नहीं 16 हो जाएगा ना, 16.25 ग्राम इतना आइस रह गया और 263.75 ग्राम वाटर हो गया, और फाइनल टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिक्सचर में 100 ग्राम आइस लिया गया -20 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 ग्राम ही स्टीम है 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछा गया है कि भाई फाइनल कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर क्या होगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। 100 ग्राम आइस है, तो इस 100 ग्राम आइस को एक काम करते हैं 200 ग्राम आइस कर लो, थोड़ा अच्छा आएगा ऐसी उम्मीद है। तो 200 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, पहले ये 200 ग्राम आइस में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब फेज चेंज शुरू होगा। तो इस समय कितना हीट इसको चाहिए? तो 200 इंटू ये हो गया m, s हो गया हाफ इंटू डेल्टा t 20, तो ये हो गया 2000 कैलोरी चाहिए। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए? तो इसको मेल्ट होकर यानी 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? इसके लिए इसको चाहिए 80 इंटू m इंटू l, 200 यानी 16,000 कैलोरी, इतना ही चाहिए। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, इतना भी ठीक है। अब 16,000 प्लस 2,000 मीन 18,000 कैलोरी चाहिए। इधर से मिल कितना रहा है वो देख लेते हैं। m यानी 100, s इसका भी हाफ, और पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम तो ले आओ, है ना। कितना ग्राम? 100 ग्राम स्टीम, 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहले तो वो डिक्रीज कराओ टेम्परेचर। एम एस डेल्टा टी यानी 10, तो ये हो गया 500, बहुत कम आया यार 500 कैलोरी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा करने के लिए कितना चाहिए? m इंटू LV यानी 540, ये हो जाएगा 5400
नहीं 54,000 हैवी चाहिए, हैवी एकदम, है ना। अब तो डर लग रहा है कि पता नहीं पूरा स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो इधर हो गया 18,000, उधर चाहिए 54,000। अब इसको और कन्वर्ट कराओ, 200 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 200 इंटू 1 इंटू 100 कितना हो गया भाई? 20,000। 20,000 अभी भी पूरा हो गया नहीं? 38,000 भाई साहब, पूरा एकदम अपना पूरा जी जान लगा दिया तब। 38,000। अब 38,000 हीट इसने एब्जॉर्ब किया, उसने रिलीज तो वो बहुत ज्यादा कर रहा है, उतना जितना एब्जॉर्ब रिलीज हो कर रहा है इतना एब्जॉर्ब हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, मतलब उतना वो रिलीज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब 38,000 कितना इसने एब्जॉर्ब किया? तो सबसे पहले जितना इसने एब्जॉर्ब किया वो पहले उसको 500 मिला, है ना। 37,500 ये इसने एब्जॉर्ब किया इससे, स्टीम से। 500 तो हट गया ना, 500 उसने वहां से एब्जॉर्ब किया और बाकी 37,500 यहाँ से एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ से जब 37,500 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा तो कितना मास जो है कॉन्डेंस होगा? m इंटू 5,400 खत्म हो गया। m का वैल्यू 37554। तो m इक्वल्स टू 125/18 ग्राम। इतना मास जो है वो कॉन्डेंस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो वाटर में आ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इतना वाटर में आ गया भाई, है ना। तो वाटर फाइनली कितना होगा भाई? 200 ग्राम प्लस इतना हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, ये एक ही जीरो होगा, 540 ही होगा, है ना। तो 540 अगर होगा तो ये 1250/18 हो जाएगा, और तब उस केस में 1250/18 कितना है ये? 69.444। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने फेज चेंज पढ़ते हुए देखा था। ये बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा अगर हम आइस को हीट करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आइस कुछ -20 डिग्री सेल्सियस पे है और वहां से अब हीट करना शुरू कर रहे हैं, तो रेट ऑफ हीटिंग सेम है। रेट ऑफ हीटिंग मतलब हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम, ये कांस्टेंट है। ये जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो dq हम लोग जानते हैं ms dt होता ही है, दोनों तरफ dt dt लगा दिए, जहां स्मॉल t जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो ये हीट अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये h हो गया, इसको हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया, ms dt/dt। तो dt और dt यानी d कैपिटल T और d स्मॉल t, इसके बीच का रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो होगा वो समथिंग y इक्वल्स टू mx जैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहां पे s जितना अधिक होगा स्लोप उस लाइन का उतना कम होगा, होगा कि नहीं? स्लोप m उतना डिक्रीज हो जाए। अब आपको मालूम है कि आइस के लिए भी हाफ होता है स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा होगा, ये भी समझ लें, ये यहाँ तक वो पूरा सॉलिड होगा, होगा कि नहीं? और यहाँ पे फेज चेंज शुरू होगा, पहली बार एक बूंद पानी मिला होगा, सॉलिड पूरा वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना।
तो यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों, और ये वो पॉइंट है जो पूरा पूरा लिक्विड आ गया। अब लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं। टेम्परेचर जो है वो ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा और ये टेम्परेचर जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे पहली बार पहला बूंद वेपर का मिला होगा बॉइलिंग के समय, और इस समय लिक्विड प्लस गैस दोनों स्टेट में रहेगा। फिर यहां पर बात करें तो यहां पूरा पूरा गैस में कन्वर्ट हो चुका है। अब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद ये लाइन नहीं बनेगा ना। इसके बाद अब कौन सा फेज चेंज होगा, उसके बाद वो लाइन नहीं बनेगा, वो केवल टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अब देखिए इसके दौरान यहाँ पे ये वो पोर्शन है जहां पे आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आइस के लिए स्मॉल एस का वैल्यू हाफ है, तो जो एस का वैल्यू आइस के लिए वही है एस का वैल्यू स्टीम के लिए होगा, गैस के लिए होगा। इसलिए दोनों में ये स्लोप सेम होगा, है ना। दोनों के लिए स्लोप क्या होगा बोलो, सेम होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा हो, देखो θ2 इक्वल्स टू θ1 इक्वल्स टू θ3, θ1 और θ3 इक्वल, और θ2 इन दोनों से छोटा, क्योंकि इसके लिए जो एस है वो 1 है, आपको मालूम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए जो एस है वो हाफ है। तो एस अगर छोटा है तो स्लोप बड़ा है, तो इन दोनों के लिए एस छोटा है, स्लोप बड़ा है, और दोनों का स्लोप बराबर है। क्लियर है ये चीज, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा, सेम रेट से हीटिंग कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आइस को मेल्ट कराने में ज्यादा देर तक ज्यादा समय लगेगा कि वाटर को वेपर बनाने में। डिपेंड करता है Q इक्वल्स टू ml, समझ रहे हैं। L जिसका ज्यादा होगा एक गिवन मास के लिए हीट उतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो बताओ आइस का L ज्यादा है कि लिक्विड का, मतलब कि वाटर का L ज्यादा है या वेपर का L ज्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 है। तो सेम मास में 540 मल्टीप्लाई होगा तो ज्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा, और हम जो हीट पर सेकंड प्रोवाइड कर रहे हो तो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों में। तो अगर सेम हीट पर सेकंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा समय तक हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा समय तक हीट करना पड़ेगा मतलब ये जो चीज होगा ये L2 से अगर रिप्रेजेंट करें और ये L1 से रिप्रेजेंट करें तो L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1। समझ में आया ये चीज। तो ये पूरा हम लोगों को क्लियर करना है कि किस तरह से आइस का हीटिंग से लेके वेपर तक चीजें बन रही हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।